ठीक दिख रहा है हम शिवो क्लियर। चलिए हो गया अल्लाह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग के गुड मॉर्निंग में दम रहता, कभी कभी पूरा कभी कभी कम, माइक डिस्टर्ब हो जाता। चलिए आज हम लोग उष्मा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में उष्मा। सारे इधर देखिएगा, नहीं समझ में आएगा बातें आप लोग यहीं पर स्टॉप कीजिएगा, हमको यहीं पे आप लोग को क्लियर कर देंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में उष्मा। दिख रहा है? दिख रहा है कैमरा में? चलिए वो उष्मा कहते की है, कर लीजिए अल्लाह। क्या कर रहा है रे? उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। अणुओं की गति के कारण उष्मा क्या होता है? उत्पन्न होता है। अणुओं की गति आप देख लीजिए कहीं भी, उष्मा एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। आप दोनों हाथ घसिए, घर्षण हुआ, आपको हिट हुआ, हिट लिखन वो उष्मा प्राप्त हुआ। आप माचिस मार दी, वो भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। वो उष्मा देने की किसी वस्तु के प्रसार को ही उष्मीय प्रसार कहा जाता है। उष्मा जो दिया, क्या दिया भाव? जो उष्मा दिया उसी वस्तु के प्रसार को क्या कहते हैं? उष्मीय प्रसार कहते हैं। जैसे लकड़ी कोयला जला दिए, उष्मीय प्रसार हो गया, वो नहीं हुआ। अब देखिए भाव, पहला पहला क्वेश्चन क्या था? उष्मा किसे कहते हैं? उष्मा किसे कहते हैं? उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या भाव? उष्मा एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है भाव। कोई दिक्कत? जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। अब तुमसे पूछ लेगा ऊर्जा क्या है, तो क्या बोलिएगा? उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार क्या है? ऊर्जा, जो अणुओं की गति के कारण क्या होता है? प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अब ये जो होता है वो तीन प्रकार के हैं। उष्मा कितना प्रकार के हैं? कौन कौन? रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार, तीसरा आयतन प्रसार। देखिए पहले कितना स्टूडेंट कमेंट किया कि भैया आप पहले लिखा लिखा पढ़ाते थे, तो लिखा लिखा कर वीडियो लॉन्ग बनता था। अब सारा का सारा आंसर बोल देते, क्वेश्चन से नोट कर देते। ठीक है, अब देखिए पहला है रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार को सूचित क्या से करते हैं? अल्फा। ये करते हैं क्षेत्रीय के बीटा, इसका गामा। क्या? अल्फा बीटा गामा। रेखीय प्रसार को अल्फा, क्षेत्रीय को। कोई दिक्कत याद रख ले, अल्फा बीटा गामा बहुत सारे आते हैं। आप सुनिए बहु, अल्फा सुनिएगा। इसके कारण से लंबाई में परिवर्तन होता है। इसके अब देखिए बहु, तीनों प्रसार पढ़ लेंगे। इसके कारण क्या होता है बहु? लंबाई में, लंबाई में क्या होता है? परिवर्तन होता है बहु। तथा छड़ तथा रेल में देखा जाता है, रेल के पटरिया के बीच खाली जगह छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी के दिन में रेखीय प्रसार के लिए स्थान मिल सके। रेल के बीच में खाली जगह क्यों छोड़ा जाता है? सही बात है, गर्मी के दिन में रेखीय प्रसार के लिए स्थान मिल सके। कोई दिक्कत? अब दूसरी बात है वो, छड़ देखे हैं, मुड़ाओ। लंबाई में जितना प्रकार के परिवर्तन हो, कौन प्रसार? कौन? अल्फा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लंबाई में जितना भी कुछ त्रुटियां आ रहा है, किसके कारण? रेखीय प्रसार, या अल्फा बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अल्फा बराबर सूत्र है बहु, लंबाई में वृद्धि। क्या बहु? लंबाई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रारंभिक लंबाई क्या? गुना ताप में वृद्धि, ताप में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? सूत्र क्या है? लंबाई में वृद्धि। अब वो प्रारंभिक लंबाई गुना ताप में वृद्धि, ये बन जाएगा। आप लोग क्वेश्चन है वो लिख के दिखाइए, तो सारे के सारे इसका आंसर है वो लिखिए, क्वेश्चन आप लोग बनाइए। एक छड़ की लंबाई, सारे के सारे नोट कीजिए क्वेश्चन। एक छड़ की लंबाई एक छड़ की लंबाई 10 मीटर से बढ़कर 12 मीटर हो जाती है।
एक छड़ की लंबाई 10 मीटर से बढ़कर 12 मीटर हो जाती है। कितना हो जाती है? 10 मीटर से बढ़कर 12 मीटर हो जाती है। जब तापमान को 400 केल्विन जब तापमान को 400 केल्विन से बढ़ाकर 420 केल्विन किया जाता है। देखिए भाऊ, इधर देखिए, बोर्ड पर देखिए, लंबाई कितना था? 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया? देखो क्वेश्चन में की लंबाई में वृद्धि 10 था, 12 कर दिया, कितना वृद्धि हुआ? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर नीचे सूत्र क्या? प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई कितना था? 10। 10 से 12 कर दिया। प्रारंभिक लंबाई कितना भाऊ? 10। अब वो 410 से कितना कर दिया? देखो यहां बोला भाऊ ताप में वृद्धि कितना कर दिया था? 20। कोई दिक्कत? देखो ऊपर 2 के 2 है, 20 दाएं 200, तो कितना हो जाएगा? 1/100। कितना भाऊ? 1/100। इसको भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा? 0.01। 0.01 क्या मान सा आएगा? प्रति केल्विन। ये बात समझ आ गया? नहीं समझ आया? देखिए क्या बोल रहे थे, लंबाई में वृद्धि, तो 10 था, क्या कर दिया? 12 कर दिया। कितना वृद्धि हुआ? 2। बोला वो प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कितना था? 10 था, 10 हो गया। बोला वो ताप में वृद्धि 400 था, तो कितना कर दिया? 420 कर दिया, तो कितना बढ़ गया था? 20। कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कुंदनवा साइड कर दो। इसका ई अब हो गया खत्म, कोई दिक्कत? अब आते बहुत क्षेत्रीय बीटा। यह लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में परिवर्तन करता है। माने बहु ये की बहु लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या करता है? परिवर्तन करता है। लंबाई या चौड़ाई में दोनों परिवर्तन करता है के? बीटा। कोई दिक्कत? जब किसी धातु के चादर में छिद्र हो जाए तो धातु को गर्म किया जाता है कि क्षेत्रीय प्रसार के कारण छिद्र बड़ा हो जाता है। शीशे का सामान गर्म होने पर इसकी कारण चिटक जाता है बहु, जिसे बहु टांगा के चक्का में हाल लगाना, वो क्या वो हाल चढ़ाना। दो समान साइकिल व्यास के चक्के को आपस में कसना। बड़े वाहन में टायरों को गर्म करके कसना। माने वो ये सब सारे क्या है? माने इसमें लंबाई और चौड़ाई में दोनों में क्या हो? परिवर्तन। क्या वो लंबाई या चौड़ाई में क्या हो? दोनों परिवर्तन से क्या कहते हैं? क्षेत्रीय विस्तार। क्या? इसका फॉर्मूला देखिए, माने बीटा बराबर बहु क्षेत्रफल में वृद्धि। क्या? क्षेत्रफल में बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल, माने वही बहु प्रारंभिक क्षेत्र तथा ताप में वृद्धि। अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए, एक क्षण का रेखीय प्रसार, सब लिखिए। एक क्षण का रेखीय प्रसार 12 है। इसका क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार ज्ञात करें। ऐसा देख लीजिए पहले, तथा क्षेत्रीय विस्तार आयतन प्रसार ज्ञात करें। देखिए इधर सा पहले देख लीजिएगा, इधर पॉइंट में देख लीजिएगा, अल्फा बीटा गामा 1:2:3 होता है। अल्फा बीटा गामा 1:2:3 अल्फा बीटा गामा के संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिए आपका? आपका क्वेश्चन क्या दिए? एक क्षण का रेखीय प्रसार 12 है, इसका क्षेत्रीय तथा आयतन प्रसार ज्ञात करें। सॉल्यूशन इसका सबसे इजी बहु,
क्या दे दिया सॉल्यूशन, देखिए भाऊ 12 दे दिया, कितना दे दिया, अल्फा बीटा गामा 1:2:3। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया, देखिए ये क्या हो गया, क्षेत्रीय, ये क्या हो गया, आयतन। कोई दिक्कत। अब भाऊ इसमें 12 गुना करिए, इसमें 12 गुना कीजिए, इसमें 12 गुना कीजिए, सबका निकल जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, समझ आ गया। जब भी ऐसा विस्तार पूछे एक दे देगा मान, 12 दे, 14 दे, 15 दे, कोई भी नंबर दे देगा। आपको निकालना कब है, जब आपको पता रहेगा तब। अल्फा बीटा गामा का संबंध पूछ लेगा, क्या आंसर मारिएगा, 1:2:3। अल्फा बीटा का क्या है संबंध, 1:2:3। बात समझ आ गया यहाँ तक ले। अब आते हैं भाव आयतन, आयतन प्रसार। यह सभी दिशाओं में प्रसार करता है। किसी ठोस गोले को गर्म करने पर उसका आयतन क्या होता है, वृद्धि होगी। अच्छा एक बात बताइए, एगो इतना बड़ा गोला है, क्या है, ओकरा फेंक दो आग में, पूरा हीट हो जाएगा, ओके नोस पिघल सकता है, इन्हें की एजेस पिघलेगा, ये एजेस मुख पॉइंट हो जा, जिसका भाव सब दिशा में प्रसार हो, क्या भाव, सब दिशा में क्या हो, प्रसार हो, उसे क्या कहेंगे, आयतन प्रसार। कोई दिक्कत, समझ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। आप देखिए भाव एक आध एग्जाम्पल ले लेंगे यार। अगर भाव क्वेश्चन जो भी लिखा है 12 जगह 14 15 कुछ भी रहेगा, रह सकता है ना। चलिए आप सुनिएगा, ऊष्मा संचरण की विधियां, इसको मिटा दे। अब आते हैं ऊष्मा संचरण की विधियां। कितनी विधियां हो सकती है, अंदाजा लगाइए आप लोग, 5 विधियां। ये सब 8 9 में पढ़े थे आप लोग, अभी आप पढ़ रहे हैं। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, 5। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा बोलिए विकिरण, चौथा बोलिए वाष्पन, पांचवा बोलिए अभिनव, अभिवहन होता है। ये दिक्कत, आप बोलिए भैया इसका आंसर बोर्ड पे लिख दीजिए, पार लगेगा हमसे। आप देखिए चालन के मतलब पहले समझ जाइए, ठीक है, लोकेश दिख रहा है पक्का। यह सभी धातु, यह धातुओं में होती है, इसके धातु के अणु अपना स्थान छोड़कर नहीं जाता और ऊष्मा के एक दूसरे से अणु को स्थानांतरित करता रहता है। सभी धीमी विधि का धातु ठोस में यही विधि होता है। सीधी सी बात हो, चालन की विधि ठोस में, किसमें, चालन की विधि ठोस में। ये क्या होता है वो, अपना आकार आयतन जो भी बढ़ाएगा ठोस से बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, ठोस से बढ़ाएगा। ये सभी धातुओं में होती है, क्या होती है वो, ये सब धातु में होता है वो। कोई दिक्कत, इसका अणु अपना स्थान छोड़कर नहीं जाता। अच्छा एक गोला है, उसको आप पिघलाइए, गोला जलेगा जा, जल के धुआं हो जा, अपना अणु स्थान क्या करेगा, नहीं छोड़ेगा। ये सारे के सारे कहां पर, धातु में होगा, ठोस में होगा, की होगा, ठोस में और धातुओं में होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, धातु का ठोस, इतना बात याद रखिएगा, अपना स्थान छोड़कर नहीं जाता इसका अणु। चलिए हो गया क्लियर। इसमें क्या बोले, खाली इसका अणु जो होगा स्थान छोड़कर नहीं जाएगा। आए होगा किसमें भाव, ठोस में होगा, आपको में होगा भाव धातु में। क्लियर।
अब आते दूसरा वो संवहन। इस विधि में ऊष्मा का संचरण अणुओं के स्थानांतरण से होता है। इसमें माध्यम के कुछ कुछ कण भाग लेता है, जैसे जल, फ्रिज, वायुमंडल, चाय, केतली। माने कुछ कुछ होगा अनुभव, जैसे कि चाय एजा गर्म कीजिएगा, भाप बन के ओजा चल जाएगा, उसको रोक पाइएगा आप? पैक भी कर दिए, खोलिएगा तो उड़ जाएगा फिर। तो संवहन का मतलब समझ में आ गया? कुछ कुछ अणु यहाँ रहेगा, कुछ कुछ अदरवाइज अलग अलग जगह चल जाएगा, कोई दिक्कत? जैसे बहु गैस, फ्रिज, चाय में गरम केतली, देखो ना काल हल्ला के लिए सामने बैठ के नहीं चांस है सुधरे के। विकिरण देखिए बहु, इसे समझ में आ गया? इसमें क्या होता है बहु? गैस, केतली होता है, केतली, फ्रिज, ऐसा सारे सारे एग्जाम्पल हो गए इसमें। विकिरण से वो या ऊष्मा का संचरण सबसे तेजी से करता है। वो क्या करता है? ऊष्मा का संचरण सबसे तेजी से करता है। इसमें माध्यम का कोई भी कारण भाग नहीं लेता। सूर्य, अंगीठी, अंगीठी में समझते हैं वो बोरसी लेवलता, बोरसी बोरसी रखा उसे अंगीठी कहता है। लकड़ी से आग, ये सब ऊष्मा का संचरण क्या करता है? जल्दी किससे करता है? सूर्य, अंगीठी और लकड़ी से आग। माने इसमें विकिरण मतलब क्या होगा? जल्दी करता है। जैसे सूर्य हो गया, क्या हो गया? बोरसी लिख देते ठेठे में, जिसको बोलते अंगीठी। और क्या बोले थे? लकड़ी से आग। समझा गया? अब आता है वो वाष्पन। वाष्पन तो सब जानते हैं आप लोग। किसी भी सतह से ऊष्मा को लेकर ऊपर उठ जाना वाष्पन कहलाता है। माने वो वाष्पन किसी भी सतह से, गड्ढा, हड़िया, बर्तन, गैस सिलेंडर, चूल्हा, चौका के जो भी लेकर क्या होता है वाष्पन? सूर्य भी उड़ रहा एकदम कड़ाक सवर, समुद्र से वाष्पन कहां जाएगा? ऊपर उठेगा। भापिया जगह बोलते हैं। भाप कहां जाता है? कभी सुना भाप नीचे आ रहा है? जब भी वाष्पन होगा ऊपर होगा, कोई दिक्कत? किसी भी सतह से ऊष्मा को लेकर ऊपर उठ जाना क्या कहलाएगा? वाष्पन। जैसे वो घड़े के पानी का ठंडा रहना, भाप, पसीना, सूखने का ठंडा महसूस होना। जैसे अभी पसीना तरी है, पूरा पसीना पसीना, पंखा चालू कर दीजिए, जो पसीना हो उसको क्या हुआ? ऊपर बन जाएगा। भला को आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जाएगा तो ऊपर जाएगा। वाष्पन समझ में आ गया आप लोग के बहु? पानी का ठंडा होना, पसीना, और क्या वो? गर्मी। गर्मी लिख सकते, गर्मी जितना भी कोई सब गर्मी लगे जी, वो ठंडा भी तो होगा निकल, सब वाष्पन क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। अब आते बहु अभिवहन। अभिवहन बहु कोई नहीं पढ़ाता। ऊष्मा, वायु में ऊष्मा क्षैतिज का प्रभाव अभिवहन कहलाता है। इसे बहु लुक, क्या बहु? लुक। ये गर्मी है, गर्म हवा दे रहा है, अभिवहन हो जाए, क्या हो जाएगा? समझा गया? गर्मी में गर्मी से सर्दी लगा आइसक्रीम खिला रहा है, अभिवहन की क्रिया क्या? कोई दिक्कत? अब आते हैं बहुत दूसरा, कृष्ण पिंड। ये बेटा दे, ये सारे सब समझा गया? ऊष्मा संचरण कितने नियम, कौन कौन? पांचों समझा दिए आप लोग को। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। ये देखिए हमारे नियम, आप लोग भी एग्जांपल दीजिए क्लियर। और आप लोग नोट्स को भी बनाइए ताकि पढ़ने में आपको बहुत सहायता मिले। अब आते हैं बहुत ब्लैक बॉडी। क्या? कृष्ण पिंड। क्या बहु? आप सुनिए, वो ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आने वाली किसी भी आवृत्ति के प्रकाश को अवशोषित कर ले, कृष्ण पिंड कहलाता है। सभी काली वस्तुएं कृष्ण पिंड। मन समझते हैं बहु? ब्लैक कपड़ा, प्रकाश आया और अपने अंदर अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, उसे क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड। माने वैसी वस्तु जो वह प्रकाश आए और अपने अंदर क्या कर ले? समाहित कर ले, उसे क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड। जैसे हम लोग कलुआ, कोई दिखते नहीं है काला लड़का को, इसीलिए बोलते हैं गर्मी में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। कोई दिक्कत? जितने भी काली वस्तु उसे क्या कहते हैं?
कृष्ण पिंड या ब्लैक बॉडी, कोई दिक्कत? अब सुनिए बहु, जैसे बहु काजल, काजल देखिए 95% उसमें बहुत सोख लेती है, काजल सबसे सर्वोत्तम कृष्ण पिंड होता है वो। बस यही चीज पढ़ाना था, समझा गया? हेलो, हाँ क्लास है। नहीं नहीं क्लास है। क्लास के लिए भी फोन आते रहता, कोई छुट्टी कोई दिक्कत? समझ आ गया? कृष्ण पिंड सारी काली वस्तु में क्या कहलाता है? इसका सर्वोत्तम एग्जाम्पल कौन सा? काजल। हाँ, अब देखिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? किरचॉफ, क्या होता है? किरचॉफ का सिद्धांत। तो दिक्कत, अब सुनिए वो एक अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जन होते वो। अच्छा बताइए, एक अच्छा व्यक्ति अच्छे विचार कर सकता है, ना कि खराब व्यक्ति अच्छे विचार कर सकता है? बहुत देखिए, अच्छा व्यक्ति अच्छे विचार कर सकता है, लेकिन खराब व्यक्ति उससे ज्यादा अच्छे विचार कर सकता है। देखिए जो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा वो अच्छा सा टीमैची मारेगा कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, ये करो वो करो, समझ में आया? खराब व्यक्ति बातें बहुत अच्छा अच्छा करता है, समझ में आया? वो यहाँ लिखा हुआ है, एक अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, जो जल्दी गर्म होगी वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगी। काली वस्तु अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है, जिस कारण से अधिक ऊर्जा निकलेगा। मैंने बोला वो जो जल्दी गर्मी होगा वो जल्दी ठंडा भी होगा, समझ आया? एक अच्छे अवशोषक ही क्या होता है वो? एक अच्छे उत्सर्जक भी होता है। कोई दिक्कत? अब सुनिए वो, खुले में रखा लोहे का लकड़ी का टेबल में तो रात के समय लोहे का टेबल अधिक ठंडा होगा। मैंने बोला वो एक लकड़ी है एक लोहा है, दोनों टेबल बना के धूप में रख दिए, सबसे पहले गर्म कौन होगा? लोहा। और रात में ठंडा थोड़ी ज्यादा क्या होगा? समझा गया? एग्जाम्पल, लकड़ी तथा लोहे के गेंद को समान उष्मा दिया जाए, लोहे को गेंद को गर्म कर दिया जाए, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा? लकड़ी का आप कितना गर्म कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा पकड़ लीजिएगा, लेकिन लोहा गर्म कीजिएगा गर्म होते जाएगा, पकड़ नहीं पाइएगा फिर, ठीक है? तो उसमें किरचॉफ के नियम क्या सिखाया आप लोग को? जो ज्यादा गर्म होता है वो ज्यादा ठंडा भी होगा। आज जो समझा गया? एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा, लकड़ी का गेंद अब लोहे का गेंद, कोई दिक्कत? अब आते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर तो सब देखे होंगे, क्या करता थर्मामीटर? भूख मापता है। या वो तापमान को मापता है, क्या मापता है वो? आप लोग इसको कमेंट में कीजिएगा, थर्मामीटर का इन्वेंटेड वो के इसको आविष्कार किया था, ठीक है? बताइए वो, यह तापमान को मापता है पहला थर्मामीटर गैलीलियो ने बनाया था। क्या बनाया था? गैलीलियो। कब बनाया था? ये भी कमेंट कीजिएगा आप लोग। पहला व्यवसायिक थर्मामीटर फ़ारेनहाइट ने बनाया। क्या बनाया था वो? व्यवसायिक रूप से क्या वो? फ़ारेनहाइट। अब वो थर्मामीटर में होता क्या क्या है, आप लोग बहुत गड़बड़ाते हैं। थर्मामीटर हो गया वो मिनिमम, आएगा वो मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे वो इसको क्या थर्मामीटर क्या क्या होता है? वो सेल्सियस होता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोम। 0 से 100, 32 से 212, 273 से 373, 0 से 80। देखिए ये सब थर्मामीटर में मैक्सिमम मिनिमम होता है, माने कम से कम, अधिक से अधिक। फ़ारेनहाइट कम से कम, अधिक से अधिक, कम से कम केल्विन, अधिक से अधिक। रोम में 0 से, कोई भी डॉक्टर से पूछिएगा आपको बताएगा सेल्सियस बताएगा, फ़ारेनहाइट बताएगा और वो केल्विन बताएगा, रोम बताइए नहीं करेगा। नहीं विश्वास है आप लोग पूछ लीजिए।
ठीक है। अब आओ बॉडी के टेम्परेचर, क्या भाव बॉडी में भाव, क्या भाव बॉडी में भाव एफ फ़ारेनहाइट कितना होता है बुखार एनी टाइम 98.6, यही तो। केल्विन भाव 310, सेल्सियस में भाव 37 डिग्री। इतना बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक रहता है सब दिन, क्या रहता है, इससे 1-2% घटेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इतने रहेगा, ठीक है। बॉडी में हम लोग बताता कुछ चीज फ़ारेनहाइट बताता है, केल्विन में थोड़ा कम बेसी, सेल्सियस में बताता है ना। तो ये तीनों याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब सुनिए बहु, परम ताप, परम ताप के मतलब समझते हैं, जब किसी वस्तु के ताप को केल्विन में व्यक्त किया जाए उसे क्या कहते हैं। जब वो किसी भी ताप को वो क्या परिवर्तन कर दे केल्विन में, उसे क्या कहते हैं, परम ताप। आप लोग के परम ताप क्लियर हो गया। किसी भी ताप को क्या चीज बदल दे केल्विन में, उसे क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। अब परम शून्य ताप बहु या न्यूनतम ताप है बहु, जब यहां कोई नहीं पहुंचता है, क्या कहते हैं, जहां कोई नहीं पहुंचता उसे कहा कहेंगे, परम शून्य ताप। जहां तक का ताप कोई नहीं पहुंचता है उसे क्या कहेंगे, परम शून्य ताप कहते हैं। तापमापी के प्रकार अगला लेसन में, गुप्त उष्मा भी अगला लेसन में पढ़ा देंगे।